अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट के साथ किर्गिस्तान के अंदर गैर मुल्की तलबा के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, जो वहाँ पे फसादात फूट पड़े हैं, उसके दूसरे हिस्से के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैंने पहले हिस्से में ये बात की कि दुनिया भर के अंदर जो सरमायादाराना निज़ाम है उसके जो बहरान पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से ना वो लोगों की ज़िंदगी जो है वो मेयार ज़िंदगी जो है वो घटती जा रही है। जो लिविंग वेजेस हैं वो मतलब उनकी जो वो मेयार नहीं है, और पेंशन्स नहीं हो रहे, और बहुत सारी और चीज़ें हो रही हैं। तो इस हवाले से जो है वो इसको किर्गिस्तान की जो स्टेट है उसके और जो लोग हैं उस हवाले से उसको देखने की ज़रूरत है। जैसे दुनिया भर के अंदर मसाइल हैं, जैसे दुनिया के अंदर इश्यूज़ हैं, उस तरह से जो किर्गिस्तान के अंदर भी इश्यूज़ हैं, वो कि ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हैं, लेकिन मुआशी मसाइल वहाँ मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि जो है ना वो जो यूरोपियन डेमोक्रेसी के जो है ना वो 250-300 साल हो चुके हैं यूरोपियन डेमोक्रेसी को, और बहुत लंबे अरसे के बाद लोगों के पास कोई मुतबादल न होने की वजह से, कोई अल्टरनेट पॉलिटिकल जो है वो सूरत हाल न होने की वजह से लोग राइट विंग की तरफ और उस तरफ जो है ना लोगों का जो है ना वो जो है वो सोच बन रही है, वो कि ये अबूरी है, ये आर्जी है, इंटीरियम है, लेकिन बहरहाल मौजूद है। तो इस पस मंज़र में जो है वो किर्गिस्तान के अंदर लोगों के जो समाजी इशूज़ हैं उसका जो है ना वो एक जो हुकूमत से नफ़रत के इशूज़ हैं, जो हुकूमत से जो है ना वो जो है नाराज़गी का इशू है, उस इशू की वजह से जो है एक 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 बेगानगी सी पैदा हो रही है, एक एलिनेशन पैदा हो रही है, एक नफसियाती इशूज़ पैदा हो रहे हैं। उस इशूज़ को जो है ना वो सामने रख कर हमें इस चीज़ का तज्ज़िया करना चाहिए। और हमारा जो तज्ज़िया है वो एक इवेंट टू इवेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके नीचे जो मामलात हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है। और आज नहीं तो अगले दिनों में जो है ना जब इसको एनालाइज किया जाएगा तो ये हक़ाइक़ सामने आएंगे। पाकिस्तान के स्टूडेंट भी वहाँ पे मौजूद थे, पाकिस्तान के स्टूडेंट बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पढ़ते हैं, गो कि उस मुल्क की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, कोई 60-70 लाख है अंदाज़े के मुताबिक मेरा ख्याल है। तो इस आबादी के मुल्क में इतने जो है ना वो बड़ी तादाद में अगर पाकिस्तानी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मतलब बच्चों ने टेलीफोन्स किए हैं, जो वीडियोस बनाई हैं, जो कम्युनिकेट किया है अपने पाकिस्तान में पेरेंट्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ, उससे तो ये तासर मिल रहा है कि जो पाकिस्तानी की जो एम्बेसी है जो है वो उसने कोई बेहतर परफॉर्म नहीं किया, बल्कि पहली रात तो पूरी रात टेलीफोन ही उनका जो है वो किसी ने अटेंड नहीं किया सफारत खाने से। और ये हमारे सफारत खाने में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। दुनिया भर में जब भी कोई इस तरह के इश्यूज़ पाकिस्तानियों को होते हैं तो वो आम तौर पर शिकायत देखने में आई हैं। उसमें बहुत सारी शिकायत जायज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा शिकायतें जो है ना वो ज़्यादा नाजायज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि जो सफ़ीर और जो सफारती अमला होता है किसी मुल्क में, वहाँ पे जो है वहाँ पे रहने वाले जो वो शहरी हैं उस मुल्क के, वो उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये वहाँ पे कस्टोडियन है सफारत खाना उनका, उनके मफादात का, उनकी ज़िंदगियों का, उनकी जो है ना जॉब्स के तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़िम्मेदारी है उनकी। लेकिन वो चूँकि वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फिर लोग शिकायत भी करते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी जेन्युइनली चीज़ें जो है ना सामने आई हैं। और वैसे भी हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक कॉलोनियल जो निज़ाम है हमारे पास, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है ना खिदमत का स्पिरिट कम होता है। इंजॉय करना, जॉब को, नौकरी को इंजॉय करना और उसको एक नौकरशाहाना तरीके से जो है वो चीज़ों को देखने का जो ट्रेडिशन है हमारे पास है। और उसकी वजह यह है कि हम इंडिजिनस नहीं हैं। हमारा जो तसलसल है कॉलोनियल निज़ाम का, जो अंग्रेज़ साम्राज्य की तरफ से जो हमें मिला है, उसकी कंटिन्यूटी है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात
جو ہے وہ اس میں ہم گر جاتے ہیں اس طرح کے مواقع پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے پورا جو اسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو سفارت خانے ہمارے دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو وہاں جو پاکستانی ہیں ان کے خدمت گزاری کرنی چاہیے، ان کی جائز مدد کرنی چاہیے، اور جو ہے نا وہ تیز رسپانس دینا چاہیے کسی وقت بھی جو ہے وہ اگر ادھر کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد سہارا ہوتے ہیں اس کسی اور ملک میں اس ملک کے سفارت خانے کے عملے کے لوگ۔ تو آج جو ہے گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال کیجیے گا، تھینک یو ویری مچ۔